पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने द्विपक्षीय होने के बावजूद कश्मीर का मसला संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाया। उन्होंने दुनिया को भड़काने के अंदाज में भाषण भी दिया और आतंकवाद की बहस में धर्म को घसीटा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाक प्रधानमंत्री इमरान के भड़काऊ भाषण का जवाब भी दिया। एक इंसान जो कभी जेंटलमैन्स गेम क्रिकेट खेलता था, उन्होंने दुनिया के सामने नफरत भरा भाषण दिया। चलिए इस रिपोर्ट में देखते हैं यूएनजीए में अपने भाषण के दौरान इमरान ने क्या जहर उगला। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सभा के 74वें सत्र को संबोधित किया। ये यूएन में उनका दूसरा भाषण था। मोदी ने कहा, गांधी जी की 150वीं जयंती पर यहाँ संबोधन करना गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि भारत ने मुझे जो पहले से ज्यादा मजबूत जनादेश दिया है, उसकी वजह से मैं यहाँ दोबारा खड़ा हूँ। मोदी ने आतंकवाद पर भी चर्चा की। माननीय अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र को 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से संबोधित करना मेरे लिए गौरव का अवसर है। ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस वर्ष पूरा विश्व महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। सत्य और अहिंसा का उनका संदेश विश्व की शांति, प्रगति और विकास के लिए आज भी प्रासंगिक है। अध्यक्ष महोदय, यूएन पीस कीपिंग मिशंस में सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी देश ने दिया है तो वो देश भारत है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। हम मानते हैं कि ये किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की और मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आतंक के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिद्धांतों को ठेस पहुंचाती है जिनके आधार पर यूएन का जन्म हुआ है, और इसलिए मानवता की खातिर आतंक के खिलाफ पूरे विश्व का एकमत होना, एकजुट होना मैं अनिवार्य समझता हूं। उन्होंने कहा कि हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ आक्रोश है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के झूठ पर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय की प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा ने पाक पीएम को आईना दिखाया है और उनकी स्पीच पर भारत के जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए साफ तौर पर कहा कि परमाणु हमले की धमकी देकर इमरान खान ने अस्थिरता पैदा करने का प्रयास किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इमरान के दिए भाषण को हेट स्पीच करार दिया और कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने इस वैश्विक मंच का दुरुपयोग करने का काम किया है। भारत ने इमरान के नस्लीय संहार,
ब्लड बॉथ, नस्लीय सर्वोच्चता, बंदूकें उठा लो जैसे एक एक शब्दों को गिनाया और कड़ी निंदा की। भारत की ओर से कहा गया कि ये शब्द पाकिस्तान की मध्यकालीन मानसिकता को दर्शाती है। विदिशा ने यूएन में साफ कहा कि इमरान खान के मुंह से निकली हर बात झूठी है। अब चूंकि पाक पीएम ने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि वह ऑब्जर्वर भिजवा सकते हैं और जांच करवा सकते हैं कि पाकिस्तान में आतंकी नहीं है, क्या इमरान खान ये बताने का कष्ट करेंगे कि उनके देश में आतंकियों को पेंशन की सुविधा क्यों उपलब्ध कराई जा रही है? उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान के पीएम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध 130 आतंकवादी और 25 आतंकवादी संस्थाओं का घर है? करारा प्रहार करते हुए विदिशा ने कहा कि क्या इस बात से पाकिस्तानी पीएम इनकार करेंगे कि वे आतंकी ओसामा बिन लादेन का बचाव करते रहे हैं? पाकिस्तान अपने झूठ के बल पर मानवाधिकार का चैंपियन बनने की चाहत रखता है, जबकि सच्चाई इससे उलट है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है और पीएम इमरान खान चुप हैं। पुरानी यादें ताजा करते हुए विदिशा ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने ही लोगों पर अत्याचार करने का काम किया था। यही वजह रही कि बांग्लादेश की स्थापना करनी पड़ी। भारत के पुराने कानून को हटाने का काम किया गया, लेकिन ये पाकिस्तान को रास नहीं आया और वह दुनिया में गलत संदेश फैलाने के काम में लग गया। भारत जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में शामिल करने की इच्छा रखता है। आगे उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को किसी भी दूसरे देश की सलाह या नसीहत देने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान नफरत की विचारधारा पर चलने वाला देश है, ये सभी जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।